अस्सलामुअलैकुम। बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा बड़ी खबर के साथ। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद का दर्जा हरारत गर्म हो रहा है। आपको ये बता दें कि 3 नई तरमीम शामिल करने पर गौर हो रहा है, जिनसे मुतालिक इस वक्त मुशावरत की जा रही है। ज़राए बता रहे हैं कि बगावत से मुतालिक आर्टिकल 6 में तरमीम की जाएगी। आइन के आर्टिकल 6 में तरमीम शामिल करने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके साथ साथ आइन के आर्टिकल 6 की शेख 2A में तरमीम की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के साथ वफाकी आइनी अदालत का नाम भी शामिल किया जाएगा। लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल है। 27वीं आईनी तरमीम का ये मामला है। मंजूरी के लिए इस्लामाबाद का दर्जा हरारत गर्म होना शुरू हो गया। 3 नई तरमीम शामिल करने पर गौर किया जा रहा है, जिनसे मुताल्लिक अब मुशावरत शुरू हो चुकी है। जबकि ज़रा के मुताबिक बगावत से मुताल्लिक आर्टिकल में तरमीम की जाएगी। आइन के आर्टिकल 6 में तरमीम शामिल करने का इम्कान है। आइन के आर्टिकल 6 की शेख 2A में तरमीम की जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के साथ वफाकी आईनी अदालत का नाम भी शामिल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो सरदारी ने नई तरमीम के मामले पर सदर, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल से अलग अलग मुलाकातें की हैं। 27वीं आईनी तरमीम का ये मामला है। मंजूरी के लिए इस्लामाबाद का दर्जा हरारत गर्म। 3 नई तरमीम शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें आर्टिकल 6 का हवाला दिया गया है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक तो बातचीत थी, वो लफ्ज़ मौजूद था, लेकिन वफाकी आईनी अदालत का एक लफ्ज़ अब यहाँ पर ऐड ऑन किया जाएगा, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि आर्टिकल 6 की शिक में तरमीम की जाएगी। जबकि दूसरी जानब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का 27वीं आईनी तरमीम में मज़ीद तरमीम लाने का इंदिया भी सामने आया है कि बोले तरमीम में कोई तकनीकी मसला नहीं है, ताहम चंद नई तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिन्हें आज ही ऐवान में पेश किया जाएगा। ये उनकी जानिब से कहा गया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तरमीम को आज हाउस में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, और अगर बहस के दौरान किसी किस्म की तरमीम की ज़रूरत महसूस होती है तो उसे दोबारा सैनेट में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि जहाँ कोई अभाम या तकनीकी खलल हो वहाँ दुरुस्तगी ज़रूरी हो जाती है। अगर कोई तब्दीली की गई तो वो मामूली नौयत की होगी। मुमकिना तौर पर पहले से मंजूर शुदा तरमीम में सिर्फ 1 या 2 अल्फाज तब्दील करने पड़ सकते हैं। लेकिन ये दूसरा हाउस है, 2-3 सजेशंस 3 अच्छी इसको फर्दर देखने के लिए, तो उसमें भी बात हो रही है। आज इंशाअल्लाह वज़ीर हाउस में ये वोट होगा, और इंशाअल्लाह अगर किसी किस्म की तरमीम इसमें रिक्वायर्ड हुई तो नेचुरली उस हद तक तो ज़ाहिर है चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है ना। कहीं पे अगर कोई इब्हाम आए तो बेहतर होता है कि उसे बहस कर ली जाए। इब्हाम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज जब हाउस में लेके जाएंगे वहाँ डिबेट करेंगे। कोई ऐसी सब्सटेंशियल चीज़ नहीं है नए सिरे से जो आ रही है, ये सब उसके अंदर है। जो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स आई हैं उनमें 1-2 जगह पे क्लैरिटी लग रहा है लोगों को कि दे दी जाए, तो मुझे इतराज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी ने आईनी तरमीम को वोट देने की मंजूरी दे दी है। पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करेगी। बिलावल भुट्टो ने पार्टी MNS को पार्लियामेंट हाउस में रहने की हिदायत की। कहा कि पार्टी MNS इजलास ख़त्म होने तक ऐवान में मौजूद रहें। पार्लिमानी पार्टी को आईनी तरमीम के मामले पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले पर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया है। पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगी। और आईनी तरमीम और कानून साजी में कभी भी आवाम की राय ली ही नहीं गई है। बड़ी जमातों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल होता है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की जानिब से कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म यहाँ आकर अपोजिशन को मुतमईन भी करेंगे। तमाम सियासी जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया था। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म के साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते नजर आते हैं। मुसल्लह अफवाज ने 4 गुना बड़े दुश्मन को हर मैदान में धूल चटाई। बड़ी जमातें हैं, अक्सर उनकी सियासत का महवर माजी में भी और हाल में भी इख्तिदार का हुसूल ज्यादा होता है। मैंने ये नहीं देखा किसी कानून साजी के नतीजे में या किसी आइन साजी या आईनी तरमीम के नतीजे में भी हमने पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को अपने पॉलिसी कंसीडरेशन में रखा हो। प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे या मुझे उम्मीद है कि वो अपोजिशन को भी मुतमईन करेंगे। तमाम जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया था। आपको आपके फील्ड मार्शल साहब शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक साथ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हुए नजर आती है और अपने बदतरीन और 4 गुना बड़े दुश्मन को हर मैदान में, हर शोबे में, अस्करियत के हर शोबे में धूल चटाई।
पीटीआई दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। अपोजिशन हकीकी कानून साजी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कौमी असम्बली में अपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहा कि नफरत के बीज बोने वालों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। ये वो सियासी किरदार हैं जिनके गुनाहों की फहरिस्त बहुत तवील है। वज़ीर इत्तलात ने सवाल उठाया कि इदारों की तस्दीक करने वाले किस मुँह से बात करते हैं और क्या किसी पीटीआई रहनुमा ने वाना कैडेट कॉलेज हमले पर मुसम्मती बयान दिया। इस पर बैठ के जनाब चेयर पूरी दुनिया के सामने आइन को तोड़ा, आइन को पामाल किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया। एक मशावरत के तहत, एक सियासी अमल के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, वो इनको चुभ रही है। वो कौन शख्स था जिसने इस मुल्क के अंदर नफरत के बीज बोए? क्या वो आज माफी मांगेगा कि दस्तूर को तोड़ा गया, इसी ऐवान में बैठ के, इसी कुर्सी पर बैठ के तोड़ा गया? तो मैं इनको इनके गुनाहों की लिस्ट पूरी पकड़ा देता हूं, आज आके माफी मांग ले, मगर नहीं करेंगे क्योंकि ये सियासी लोग नहीं। आज भी वो बैठ के इदारों की तस्दीक करते हैं और ये इनकी पार्टी की पॉलिसी है गुड कॉप बैड कॉप खेलना। क्या आपको कभी नजर आया कि इन लोगों ने वाना के अंदर 500 स्टूडेंट्स को जो बाजियाब करवाया गया है, रेस्क्यू किया गया, उसकी बात की हो, उसको सराहा हो, उस पर कहा हो कि ये एपीएस से 100 गुना बड़ा सानिया हो सकता था? हमारी बार से कौम को बहुत तवक्कुआत हैं। सियासी जमातें रूल ऑफ लॉ के लिए अपना किरदार ही अदा नहीं कर सकी। जमात इस्लामी आइन बनाने वालों में शामिल है। हम दस्तूर को मानते हैं, उस दस्तूर में जिसमें अल्लाह ताला की हाकिमियत तस्लीम की गई है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान का डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में वकला से खिताब, कहा कि अगर कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी बनता है तो उसे कलअदम करार दिया जाना चाहिए। हम 27वीं तरमीम को यकसर मुस्तरद करते हैं। वकला को भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। अभी आपको लिए चलेंगे कुछ मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नवाज शरीफ की आमद हुई है। इरफान सिद्दीकी, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, जो कि अभी 2 रोज़ पहले दार फ़ानी से कूच कर गए हैं, उनकी ताज़ियत के लिए उनके घर वालों के पास पहुँचे हैं। आपको ये बता दें कि नवाज शरीफ अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और गुज़िश्ता रोज़ उनकी तदफीन की गई थी। और इससे कबल आपको ये बता दें कि 2 रोज़ कबल ये अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हुई थी कि सीनियर और ज़ीरक सियासतदान और इसके साथ साथ उन्होंने जर्नलिज्म में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, कॉलम्स लिखे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर भी रहे हैं, जब वो दुरिया फ़ारी से कूच कर गए थे तो उस वक्त हमने देखा कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर इस हवाले से दुआए मग़फ़िरत करवाई गई थी। आज ये खबर मौसूल हो रही है, जो कि मनाजिर भी देखे जा सकते हैं कि सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इरफान सिद्दीकी के घर पर पहुँचे हैं। उनके घर उनकी आमद हुई है। उनके घर वाले वहाँ पर मौजूद हैं जो कि उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। लवाहिकीन से वो मिल रहे हैं। इसके साथ साथ सब्र की दुआ भी की जाएगी, मग़फ़िरत की दुआ की जाएगी। और ये मनाजिर हैं, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इस वक्त इरफान सिद्दीकी के घर पहुँचे हैं। उनके घर उनकी आमद हुई है। 2 रोज़ कबल ये अफसोसनाक खबर मौसूल हुई थी कि ज़ीरक सियासतदान और सीनियर क़यादत के जो लीडर थे, सेनेटर, आपको ये बता दें कि इरफान सिद्दीकी दार फ़ानी से कूच कर गए थे, जिसके बाद हमने देखा कि बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर उनके लिए दुआएँ करवाई गई, दुआएँ मग़फ़िरत करवाई गई थी। असम्बली का इजलास कुछ देर के लिए रोका गया था जिसमें उनके लिए दुआ करवाई गई थी, मग़फ़िरत की दुआ करवाई गई थी। और अभी हम देख सकते हैं कि जो उनके लवाहिकीन हैं उनके हमरा मौजूद हैं नवाज शरीफ और उनसे मिल रहे हैं। गालिबन उनकी फैमिली के हज़रात हैं जिनसे उस वक्त बगलगीर भी हुआ जा रहा है, उनको दिलासा दिया जा रहा है। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इरफान सिद्दीकी के घर पहुँचे हैं। उनके घर उनकी आमद हुई है। लवाहिकीन से मिलेंगे, उनकी दाद रसी करेंगे, ताज़ियत के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और सब्र जमील की उनकी दुआ की जाएगी। इसके अलावा साथ साथ मग़फ़िरत की दुआ भी की जाएगी। बाना में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया गया। पाक फौज ने कैडेट की जिंदगियां बचा ली। कैडेट कॉलेज वाना पर भारतीय स्पॉन्सर खारजियों को मुंह की खाना पड़ी है। कैडेट और असातिज़ा की वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद, कौम के मेहमारों के लिए पाक फौज सीसा पिलाई दीवार बन गई। 10 नवंबर को 5 अफगानी खवारिज ने कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने की कोशिश की। खुदकुश हमलावर ने गेट के करीब धमाका किया, जबकि दीगर दहशतगर्द ज़ेर तालीम कैडेट्स को यरगमाल बनाना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लम्हा बलम्हा ऑपरेशन की निगरानी करते रहे, जबकि वाज़ेह पैगाम दिया कि ये कौम के मेमार हमारा सरमाया हैं, इन्हें कोई गज़न ना पहुँचे।
ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर कहते हैं, दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। कैडेट्स और असातिज़ा के हौसले बुलंद। कहते हैं, ड्रिल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे कि धमाका सुना, जिसके बाद पाक फौज के जवानों ने हमें बाहिफाजत कॉलेज से बाहर निकाला। कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के बुलंद हौसले इस बात का सबूत हैं कि तालीम और वतन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। और भी बड़े सारे कैडेट्स हैं जिनका मौक़िफ़ सामने आ रहा है। कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और तालिब इल्मों की जानिब से ख़वारिज के हमले के बाद भी उनके हौसले बुलंद नज़र आ रहे हैं और वो पुरअज़्म है। वाक़े का आँखों देखा हाल बताते हुए कैडेट्स का कहना था कि अफ़गान ख़वारिज के इस हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था। हम डरे नहीं बल्कि पाक फ़ौज की मदद से कामयाब हुए। ड्रिल के दौरान खुदकुश हमला हुआ मगर पाक फ़ौज और हमारा स्टाफ ख़वारिज के सामने डटा रहा। ख़वारिज की ये कोशिश हमेशा की तरह नाकाम हो गई। हमले के दौरान कैडेट्स पुरजोश और पाक फ़ौज के हक में नारे लगाते रहे, यहाँ तक कि कैडेट्स ने ख़वारिज के खिलाफ पत्थर भी उठा रखे थे। का और उनका मकसद यही था कि हमारी पढ़ाई और हमारे रोशन मुस्तकबिल के मिशन को नाकाम बनाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम न डरे हुए और न हम नाकाम हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए और एक पाक फौज की मदद से, और इंशाल्लाह खारिजीन की ये कोशिश नाकाम होगी जैसे नाकाम होती आ रही है। मैं भी ड्रिल उस वक्त करा रहा था, लेकिन जब मैं निकला हूँ ना पीछे, तो उस वक्त दो खारिजी के नजर आए। पीछे से आर्मी वाले उनके ऊपर फायर कर रहे थे। दो आर्मी वालों ने आके उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली, उन्होंने उनके ऊपर फायर किया और उनको रोका। उधर खारिजी पहले आगे आ रहे थे हमारे हाउस पे, आर्मी वालों की वजह से वो जैसे उन्होंने फायर किया तो रुक गए पीछे। एक को तो मैंने देखा है, एक को ऊपर चढ़ा था सीढ़ियों पर, पीछे से जब फायरिंग किए, पीछे से उसकी जो हालत थी ना, हम खिड़की से देख रहे थे। उन्होंने समझा क्या कि ये शायद इस तरह हम कामयाब हमला कर लेंगे। उनको ये पता नहीं था कि इधर पाक आर्मी है और पाक आर्मी के होते हुए ये कुछ भी नहीं हो सकता। और सारे कैडेट माशाल्लाह खुश मिजाज और नारे लगा रहे थे और अंदर से तो उनको गालियां भी दे रहे थे, खड़े होके आओ आगे आओ। कैडेट ने तो पत्थर उठाए हुए थे। उन्होंने कहा आगे आए सही, हम आगे जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो हमारे आर्मी वालों ने रोका कि आप आगे ना जाओ। हमारा माशाल्लाह एक सेकंड वाला भाई जानता ना, तो हमने उसे जोर पे पकड़े, बंदूक ले रहा था कि मैं जाऊं। वही ना, सारे कैडेट कहते थे कि हम आगे जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार पाकिस्तान और खित्ते में सलामती के लिए चैलेंज बन गए हैं। TTP, PLA, मजीद ब्रिगेड और दाइश अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक दहशतगर्दी करते हैं। इन अस्करी गिरोहों को खित्ते में आदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बैरूनी मावनत हासिल है, जबकि हथियार पाकिस्तानी शहरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि हज़ारों शहादतें हो चुकी हैं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी दहशतगर्दी की तक उनकी रोकथाम के लिए पुरअज़्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।